उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। आंसर ए प्लस वेक्टर। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आंसर सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। आंसर बी उत्तल दर्पण। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? आंसर सी 8 मीटर प्रति सेकंड। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। आंसर बी दृढ़ दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। आंसर ए उत्तल लेंस। विद्युत आवेश की इकाई है। आंसर ए कूलॉम। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है? आंसर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक पदार्थ को एक कूलॉम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या है। आंसर ए 6.25 गुना 10⁻18। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? आंसर सी 50 मेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। आंसर सी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। आंसर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। आंसर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया प्लम्बम ऑक्साइड प्लस कार्बन एरो प्लम्बम प्लस कार्बन ऑक्साइड। आंसर सी कार्बन एक अवकारक है। निम्न धातुओं में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से H2 गैस देता है? आंसर सी एल्युमिनियम। यदि विलयन का pH 17 है इसका अर्थ है कि यह है? आंसर डी प्रबल भास्मिक। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। आंसर डी P4। पित्तल में रहता है। आंसर बी कॉपर तथा जिंक। धातुओं की प्रकृति होती है। आंसर ए विद्युत धनात्मक। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? आंसर डी चुंबकीय विधि। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। आंसर ए कार्बन। अक्रिय तत्व कौन है? आंसर बी हीलियम। एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है। आंसर ए CnH2n। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। आंसर सी अल्कोहल का। आवर्त सारणी के 7a के तत्व। आंसर ए हेलोजन कहलाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आंसर सी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। आंसर बी कार्बोज। अंडाणु निषेचित होता है। आंसर सी फैलोपियन नलिका से। श्वसन की क्रिया होती है। आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। एक स्वच्छ मनुष्य में संकुचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। आंसर ए 120/80। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? आंसर सी एब्सिसिक अम्ल। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? आंसर सी इथाइलिन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। आंसर बी 4। एड्स रोग का मुख्य कारण है। असुरक्षित यौन संपर्क। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? आंसर बी समजात। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? आंसर ए समजात अंग। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। आंसर सी बगीचा खेत। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आंसर बी सूर्य। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? आंसर डी इनमें से सभी। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। आंसर ए जैव निम्नीकरणीय। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आंसर ए धारा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। आंसर बी विद्युत मोटर। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? आंसर बी बहुखंडन। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? आंसर बी अवतल। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? आंसर सी पुष्प में। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? आंसर सी मटर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? आंसर सी बहुदिशीय। ओजोन परत पाया जाता है। आंसर बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आंसर सी अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आंसर बी 2। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है।
आंसर ए 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आंसर बी अवतल। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? आंसर बी अवतल दर्पण। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आंसर डी समतल और उत्तल। मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। आंसर सी उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। आंसर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। प्रकाश तरंग उदाहरण है। आंसर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आंसर सी F = R/2। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आंसर डी आभासी तथा बराबर। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? आंसर बी अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। आंसर बी अवतल। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आंसर ए वास्तविक और उल्टा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। आंसर डी समतल या उत्तल। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बनना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आंसर डी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आंसर डी काल्पनिक और सीधा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आंसर ए अवतल दर्पण से। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? आंसर सी +16 सेंटीमीटर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। आंसर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर बी काल्पनिक। संयुग्मी फोकस केवल संभव है। आंसर बी अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। आंसर सी ध्रुव और फोकस के बीच। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। आंसर बी ध्रुव। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या है। आंसर सी R = ∞। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। आंसर बी अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। आंसर सी m = 1।
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। आंसर सी, आवर्धन। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? आंसर बी, अवतल दर्पण। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। आंसर ए, दर्पण के ध्रुव से। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। आंसर बी, उत्तल। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। आंसर सी, वक्रता केंद्र।